पढ़ के निपट जाए। वो हम कर्मकांड करते हैं, दिखावा करते हैं या जो भी करते हैं, तो कई बार तो महान नींद लेते हैं और 4-5 पेज एक साथ में करते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को बिठा देंगे तो बच्चों को नहीं पता कि भाई ये राज्य की वाणी श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा नहीं है तो आप जो मतलब सारे के सारे पेज भी नहीं पढ़ता था। हमें वहां से मानते हैं। पर मानसिंह भाई ने कहा कि मैं ही इस दुनिया की सेवा में था, मैं ही सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ और मैं ही राज्य की सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूँ। उन्होंने स्वयं वाणी पढ़ी। 18,758 चौपाई जो आप यहाँ मंच पर राज्य का स्वरूप देख रहे हैं, उन्होंने स्वयं पढ़ी। अर्थात उन्होंने राज्य को साक्षी मान करके कि मैं इस सेवा में प्रवृत्त हो गया हूँ। ये तो सिर्फ एक बहाना है। हम लोग आए, इतना बड़ा कार्यक्रम और मंच का जो प्रवचन कर रहे हैं, तो जिस पद पे आप थे उस पद की कितनी बड़ी गरिमा है। इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी गरिमा यदि कोई भगवान अवतार ले, अर्थात विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान यदि इस धरती पर अवतार ले, तो उस अवतार में, क्योंकि वो भगवान वाला स्वरूप तो यहाँ आ नहीं सकता, वैकुंठ वाला, स्वर्ग वाला स्वरूप देवी देवता का तो आ नहीं सकता, इसलिए वो माँ के गर्भ नहीं आएगा। वो जो माँ के गर्भ से बाहर आएगा वो पढ़ा लिखा नहीं आएगा, वो अनपढ़ ही आएगा। अभी आप टीवी में, मोबाइल में देख रहे होंगे, यूपी में इटावा में एक यादव भाई को बोले तुम ब्राह्मणी कथा कर सकते हैं, तुम कथा नहीं कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने मुंडन किया उनको मन से उतार करके उन्होंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा। जैसे ही कोई भी, चाहे राष्ट्रपति के घर पर उत्पन्न हो, चाहे किसी देवता के घर उत्पन्न हो, चाहे किसी विद्वान के घर में कोई बच्चा उत्पन्न हो, वो अनपढ़ ही आएगा, वो अंगूठा छाप ही आएगा। जन्मना जायते सूत्रो संस्काराद द्विज उच्यते। ये जन्म से वो सूत्र ही होगा, वो मूल वो अनपढ़ ही होगा। वो माता, पिता और गुरु तीन मिलके उसके अंदर संस्कार डालेंगे, तब जाकर के वो द्विज यानी 2 बार जन्म होगा। जैसे अंडा, किसी भी पक्षी का अंडा एक बार जब शरीर से निकलता है, फिर वो अंडे में से निकलता है, 2 बार जन्म हो गया ना। जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहता है। तो ऐसे ही हम मनुष्य का भी जब 2 बार जन्म होता है, कैसे? एक तो माँ के गर्भ से जन्म होता है, और दूसरा संस्कारात द्विज उच्यते, अर्थात 5 साल के हो जाएंगे, हम स्कूल में एडमिशन करेंगे, फिर सबसे 20-25 साल तक पढ़ते रहेंगे, और जब वहाँ जब हमारे शरीर की आयु 25 साल हो जाएगी तब हमें द्विज कहलाएंगे, अर्थात हम पढ़े लिखों में हमारा ये शिक्षक। आजकल हम शिक्षक शब्द को छोड़ दिए, हमारे लिए शब्द आ गया टीचर, ये मास्टर साहब। जो भी है मास्टर साहब जो अर्थ है वो अपना जाना, वो टीचर है वो अपना जाना, लेकिन हम इतना जानते हैं शिक्षक क्या है। शिक्षा विद्या उपादान है, विद्या का उपादान करें। जैसे बंजर धरती हो, उस बंजर धरती को जोत करके बीज डाल के खेती उत्पन्न कर दें और फसल लगा दें, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? बंजर धरती, पथरीली धरती हो, उसको खेत जोत के फिर उसको बीज डाल के अधिक फसल उगा दे, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? किसान। किसान है। बंजर धरती थी चिक्का करके, जैसे आपको नहीं पता हो, हमसे ज्यादा आपको पता है, हमारे दादा यहाँ के अपना यहाँ का जो स्थान छोड़ के गुना में गए, बहुत सारे लोग गुना में गए थे, बिल्कुल जंगल था, पहाड़ था, जो पत्थर थे। ऐसी बंजर धरती को भी उन्होंने जोत करके हमसे ज्यादा पैसे कमाए। तो ऐसे ही बंजर धरती पे जो बीज बो करके फसल लगा दे वो किसान कहलाता। ऐसे ही हमारा हृदय बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, ना समझ है, ऐसे को भी यदि टीचर पढ़ा दे, समझा दे, ज्यादा नहीं तो कम से कम ये क्या नाम, बस का बोर्ड पढ़ना सिखा दे। कई बार हम लोगों को भी कहा कि ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, सिर्फ बस का बोर्ड पढ़ना सीख जाओ, तो वहाँ गुजरात में टाले जाओगे तो कौन सी बस में जाना, अहमदाबाद में जाते हैं, इतना बोर्ड है। चलो
जी जाएंगे, मरे जाएंगे नहीं। तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान का वो पद है। और सड़क और शिक्षक दोनों महान। यदि कोई राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति का कोई पति बने, लेकिन जब भी वो एक शिक्षक ही योगदान देंगे तब होगा। इसलिए विद्या का उपादान करता है वो शिक्षक। और उस पद से आप रहे हैं तो एक जो रोड, जो सड़क है, सड़क जहाँ है वहीं ही रहती है, वो कहीं जाती। वो सर्दी, गर्मी, धूप, मान अपमान, सम्मान, कीचड़ सब कुछ झेलेगी, वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन उसके ऊपर चलने वाले यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचाते। कैसे शिक्षक है वो अपने पद पे, जहाँ पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको नियुक्त किया है, और वहीं रहेंगे। लेकिन अपनी विद्या के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर कई सारे विद्यार्थियों को अपनी अपनी मंजिल ऊपर पहुंचा देंगे। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू हो हमारे सबके शिक्षक। इसी शिक्षक को आध्यात्मिक भाषा में, धर्म की भाषा में गुरु कहा गया। इसलिए आप इस पद से आए हैं, इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो राज्य ने आपको ये बहुत अच्छी शोभा दी है कि ये ज्ञान और अच्छा हम सेवा कर सकें। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम आता जा रहा है, इसलिए शुरुआत करते हैं। गुरु की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जब भी कोई साहित्य लेकर के स्कूल जाते हैं, हमें नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन शिक्षक या गुरु हमें अपना हाथ पकड़ के, जब बच्चे को लिखना नहीं आता है तो बच्चे को अपने वो पेन पकड़ाते हैं, वो पेन और उस हाथ को स्वयं शिक्षक पकड़ के हमको वो जो क लिखवाए या एक लिखवाए या ABCD लिखवाए, उनकी लिखाए वहाँ की तरह हाथ पकड़ करके वो लिखाते हैं। इसलिए जो अपना प्रश्न ले रहे हैं, अभी कुछ दिन में 10 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और शिक्षक का जो गणतरी होती है वो गुरुओं में होती है। सबसे पहला गुरु माना गया, सबसे पहला गुरु इस ब्रह्मांड में किनको माना है? ये बेटा ना, ये इस लाइन से ये 2 पुरुषों को छोड़िए, जो 3 है यहाँ। मातृ माँ पहला गुरु है, माँ। पिता बाद में। यदि माँ ने गलती से जो गोद में बच्चे जो बेटा सो रहा है, वो जो बच्चा खेल रहा है, उसको बोल दिया बेटा तेरा पिता वो है, गलती से मन इशारा इधर किया, बच्चे इधर देख लिया, तो उसको ही मानेगा तो वो मेरे पापा। वही सकते हैं जो माँ कहेगी। अर्थात माँ की गोद में जो सीखेगा वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं सीखेगा। इसलिए माँ को मातृ निर्मातृ भवति, शिक्षक तो बाद में निर्माण करेंगे, पिता बाद में निर्माण करेंगे, पहले तो माँ ही उसका निर्माण करेगी। इसलिए अपने शास्त्रों में पहले ही कहा कि बेटों को जब पढ़ाओ ना पढ़ाओ, बेटियों को जरूर पढ़ाओ। इसका विरोध नहीं कराओ कि बेटों को ना पढ़ाओ। अर्थात एक बेटी को पढ़ाएंगे तो जैसे अपने घर में चौखट है, चौखट पे दीपक रखो आप, उस रूम में जो उधर रूम है और इधर भी रूम है, दोनों रूमों में उजाला हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटी को पढ़ाओगे तो इस घर में भी उजाला होगा और उस घर में भी उजाला होगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें देना है। इसलिए मातृ निर्मातृ भवति, माँ ही निर्माण करने वाली होती है। इसलिए अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, विषय गुरु का है, शिक्षक का है, इसी पे देते हैं गुरु पूर्णिमा। अभी मानो बच्चे का जन्म हुआ है, अभी बच्चा मतलब 3-4 साल का है, तो उनको मानसिक नहीं पढ़ा सकते। हम लोग उनको ही ये चौपाई श्लोक मंत्र सिखाते हैं। तो उस छोटे जो गोद में खेल रहा बच्चा, उस 4 साल के बच्चे के लिए पूरा गुरु कौन है? पूर्ण गुरु कौन है? और जब वही बच्चा जब 5 साल पार करता है, तब वो माँ के अंदर जो ज्ञान था वो कम पड़ जाता है।
तो वो ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाता है। अरे जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो गुरुकुल की तरफ जाओ, अरे जो अपना लौकिक सांसारिक ज्ञान चाहिए तो स्कूल कॉलेज की तरफ जाओ। वहां जाएगा तो उसका गुरु, उसका जो ज्ञान है वो शिक्षक में जाकर के पूर्ण होगा। शादी करते हैं तो गुरु पूर्णिमा, उसका माँ रूपी गुरु था, वो कहाँ जाके पूर्ण हुआ? कॉलेज में जाके। कॉलेज में पीटीसी या जो आप जो भी अंतिम डिग्री करते हैं, अर्थात पहला बच्चे का पूरा गुरु माँ थी, उसके बाद पूरा गुरु जो माँ जो थी वो पूरी कहाँ हुई? कॉलेज वाले गुरु जी जो आपको मिले वहाँ, इसलिए गुरु पूर्णिमा। हम तो सोचते हैं कि भाई गुरु पूर्णिमा तो गुरु जी को याद कर लेते हैं, गुरु जी के पेड़ छू लेते हैं, गुरु जी को दक्षिणा दे देते हैं, और गुरु जी को वो मतलब दर्शन हो ना हो फोन करके मतलब गुरु जी कैसे हो, बस आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। इससे नहीं होगा। हाँ, आशीर्वाद आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना गुरु ज्ञानम न भवति, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो। भले विष्णु भगवान का अवतार लेकर श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए, पर उनको भी गुरु करना पड़ा। उनके गुरु का नाम क्या है? उज्जैन में कैसे पढ़ा? चांदीपन। इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब इसमें अवतरित हुए उनको भी गुरु करना पड़ा, भगवान राम को भी गुरु करना पड़ा, तो हम जैसे सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो गुरु हमें इस संसार के बारे में बताए, और संसार से परे क्या है, कौन है, कैसा है और कैसे प्राप्त होगा, और शास्त्रों में क्या लिखा है वो भी हमें बता दें, वो हमारे लिए गुरु। हमारी वाणी कहती है, हवे तेरा चरण ग्रहे चित्त माने, अर्थात उस जो सतगुरु का चरणों को दिल में धारण करना चाहिए। किनका? चेणे आपण ने आनिन आपी, अर्थात ये ब्रह्मवाणी रूपी ज्ञान हमें जिसके माध्यम से मिला, वो हमारे लिए उनके चरण कमल हमारे हृदय में धारण करने के योग्य है। अर्थात दुनिया की निद्रा हमारी खत्म की और परम धाम का ज्ञान दिया। अब जैसे वाणी में एक और जपाए किरंतम ग्रंथ, हवे सुदर्शो संगत थकी मन से एवं साथ, कि आप अपने जीवन में सुधार लाओगे, आप सुधरेंगे। भाई हमें लगभग 84 लाख जन्मों के चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाने का मतलब क्या है? कि हम बिगड़े हुए हैं, हम बिगड़े हुए। भाई गाँव में जो बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हैं और गाय भैंस चराते हैं, तो क्या वो नौकरी करते हैं? गाँव में घूमते रहते बिगड़ते, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर घूम रहे हैं और जीवन काटते हैं। तो हम भी 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, राज्य की कृपा से मनुष्य का जन्म मिला, राज्य का सहारा मिला। तो बोले जब तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा, साथ में गुरु जी मिलेंगे, एक कब मिलेंगे? हवे सुदर्शो संगत थकी मन से वो साथ, कि तुम्हें तुम्हारा जीवन में ऐसा कोई साधु है, वो आप सुधरोगे, पर मन से वो शास्त्र अब समझाओ से। तो अब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा कि उस माहेश्वर तंत्र में क्या लिखा, वो संस्कृत में लिखा हुआ है, आपको उसका संस्कृत और हिंदी दोनों मिलेगा। और जो पुराण संहिता है उसके अंदर क्या लिखा हो, संस्कृत और हिंदी दोनों मिलेगा। तो आप यदि आपके पास हो ना हो तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ संस्थावा की वेबसाइट से या किसी भी माध्यम से वो दोनों ग्रंथ प्राप्त कर लें। वो दोनों ग्रंथ कौन से? शंकर भगवान ने ये अमर कथा वाणी की, प्राणनाथ की, सुंदर साहब की, परम धाम की जो अमर कथा अमरनाथ गुफा में सुनाई थी, इस ब्रह्मांड में किसी के पास थी। जब व्यास जी ने ध्यान लगाया, समाधि लगाई और फिर वरदान प्राप्त किया कि हे भगवान, जो पार्वती माता को अपने गुफा में कथा सुनाई तो मुझे सुनाओ। तो शंकर भगवान ने वो कथा दोबारा सुनाई। तो व्यास जी ने बोला कि ये कथा मैं भूल गया, मैं मर गया, तो क्या होगा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो व्यास जी ने जो लिखा
वो है माहेश्वर तंत्र, वही नंबर का था। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा वो पता। तो रांची ने कहा था तुम्हें ऐसा कोई कलयुग में सतगुरु मिलेगा, शास्त्रों का अर्थ समझाएंगे। तो श्री प्रियानंद आश्रम बरकतपुरी में बैठ के पूज्य श्री स्वामी जी ने बैठ के टीका की, उसका संस्कृत में हिंदी अनुवाद किया। इससे पहले हमारे पास कोई अनुवाद था। पुराण संहिता का अनुवाद किया, लगभग 3000 श्लोक है उसमें। तो शास्त्रों का अर्थ समझा, वेद में क्या लिखा, उपनिषद में क्या लिखा, दर्शनों में क्या लिखा। अभी आचार्य सूत्र बोले इसके योग दर्शन के, लेकिन योग दर्शन सूत्रों का हमें पता नहीं था। पर स्वामी जैसे गुरु मिले उन्होंने समझाया कि इसका अर्थ ऐसे ऐसे। तो बोले तो हमारी जो जन्मों जन्मांतर की प्राण विकार सारे टरेंगे और फिर भी हम ना ले। मानसी में अपना पूरा पूरा सहयोग कर रहे कि भाई मेरे सगे संबंधी मेरे सुंदर साथ के लिए मैं सारी व्यवस्था करूंगा। ये पीछे मस्त लगा बिल्कुल सबको सुनाई दे रहा होगा ना, कान से नहीं नाक से सुगंध आ रही होगी ना। हमारी माइक की आवाज से ज्यादा इसकी सुगंध तेज है। बिना माइक के हम तो पहुंच जाते हैं अंदर क्या हलवा बन रहा है, चौक लग रहा है, फुर हो रहा है। तो ये सौभाग्य है कि पेट नो टेट हाँ, लोग भंडारा करते हैं और खा पी खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ वो धन परोसने जा रहे हैं, ये ऐसा धन बांटने जा रहे हैं। उन्होंने बांटने का कार्यक्रम किया कि ये जो धन ले रहे हैं देने की हमको बुलाया कि महाराज जी धन बहुत है, आप दीजिए। ये धन है कैसा, न चोर हार्यम न चराचहार्यम। ये जो ब्रह्म ज्ञान जो इसमें ये है ब्रह्मवाणी का जो धन है, न चोर हार्यम न राजहार्यम। तुम पूरी वाणी रूपी धन को खजाने को अपने दिल रूपी कोठार में भर लोगे तो ना कोई चोर चोरी कर सकेगा। चांदी सोना पैसा रोकड़ा आदि रखोगे अलमारी में तो चोर उठा के ले जाएगा। पहन को सोओगे तो पूरा ही उठा के ले जाएगा। ये घटना दूसरा साइड की, एक डोसी माँ 500 ग्राम के कडला पहन होता અને ગાયો ચારવાની માટે બગડા વાગે છો તો ઈ કરતા કોળ કરવાનું લાવે કોપ કાપી લીધા તમે તમારા શરીરના શૃંગાર માટે કર્યા ઈ બે કોપ કાપી લીધા 1 કિલો ચાંદીના ચક્કરમાં। तो ना चोर आओ तमे दुनियाનું ધન ધારણ કરો તો ચોર હાર્યમ ચોર નહીં જાય, પણ આ પરમધામનું રાજીના ધન રૂપી કરો। ना चोर हार्यम ना तो राज हार्यम। हजार पैसा कमाओ तो मोदी जी के 18% जीएसटी लाओ, इनकम टैक्स वाला अपने करत आपका पैसा आया कहती बे नंबर लाओ जीएसटी। बट ना राज हार्यम, इस जो परमधाम के धन को कमाओ तो कोई राजा टैक्स लगाएगा ना। भातृभाज्यम, भाई पर भाग पड़ाएगा। भाई डोहा नो भाग होए डोहा मरी गया भाई के नीचे भाव तो समाव आवे तो हम भाग पड़ देवानो कितनी लायन छेड़ो कर देवानो से गलत भाई આવી જાય। પણ જે આપ તમે ધન લો તો દુનિયાનો કોઈ ભાઈ ભાગ પડાવે નહીં। નચ ભારકારી વ્યય कृते वर्धते एव नित्यम। अर्थात दुनिया का धन इतना खर्च करोगे खत्म हो जाएगा। ये धन एक ऐसा धन है व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। हम तीनों भाई, ये हमारे भाई 15 साल से व्यय कर रहे हैं, 15 साल से धन बांट रहे हैं। मोटे हो गए बंदे नहीं थे मोटे हो बंदे नहीं हो। अर्थात हमारा ये धन और अनुभव दोनों ही बढ़ता जा रहा। कभी हमारे धन में कमी आए तो कह रहे कि व्यय जितना व्यय करो तो वर्धते नित्यम, प्रति क्षण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। इसलिए सर्वधनम ब्रह्म विद्या धनम प्रधान। तो ये नानसी भाई चाहते हैं तो 500 नोट आ देता पर तो बोले तरफ पूरी खाएगा और 500 नोट हमारा सोड़ी घुगड़े पूरे जगह आवेगी हमारा नहीं आवेगा। पहला जमाना में 1 रुपया हाथ में ले जाओ डेलीवरी जाते था, अब समय डेलीवरी ले जाओ पे हाथ में क्या
ये धन नहीं, वो धन दिया जा रहा है। तो इस धन को एक बार हमारा जीव धारण कर ले तो निराकार के पार, इन पार के भी पार। जहाँ ऋषि मुनि साधु संत, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर, यहाँ तक कि करोड़ ब्रह्मांड बनाने वाले अक्षर ब्रह्म की भी पहुंच नहीं है, वहाँ पहुंचाने का हमारा ये संकल्प है। तो वहाँ तक पहुंचाने के लिए, हमारे जीव के कल्याण के लिए ये मासी मायने चाहिए।